अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाजरीन, एक तो हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन एक्ट जो है 2017 का, उसकी प्रोविज़न एक है जनाब 215, जिसके तहत किसी भी पार्टी का जो इंतखाबी निशान है उसे छीना जा सकता है। जैसे हालिया जो है वो PTI का बल्ले का निशान छीना गया। इस प्रोविज़न को कानूनी तौर पर कलादम करार देने के लिए या उसको कानून से या आइन से खारिज करने के लिए आज एक पिटिशन हाई कोर्ट के अंदर फ़ाइल कर दी गई है। वो किन्होंने फ़ाइल की है, उसका क्या सियाक़ो सबाक़ है, वो उस पर बात करेंगे। दूसरा ये है कि ईरान पाकिस्तान कशीदगी जो है वो थम चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर अच्छे बयानात आ रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा आपको पता है कि फैज़ाबाद धरना केस जो है उसके मुतल्लिक़ एक कमीशन कायम हुआ था, उसकी तारीख़ एक्सटेंड करने के लिए भी आज एक पिटिशन फ़ाइल हो चुकी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरा हम ये बात करेंगे कि साइफ़र ट्रायल के अंदर गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने जो है वो आज़म खान जिन्होंने बयान दिया है, जो उस टाइम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको कहा कि जनाब ये कुरान पर हाथ रख कर जो है वो अपना बयान दी। उसके क्या सियाक़ो सबाक़ है वो भी हम जानेंगे इसी वीलॉग के अंदर। लेकिन गुजारिश आपसे ये है कि हमारे साथ जुड़ जाएं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब के जो मामला आया है इसका सेक्शन 215 नाज़रीन हमारा जो एक्ट है जिसके मुताबिक इलेक्शन पूरे मुल्क के अंदर कंडक्ट करवाए जाते हैं, चाहे वो वफाकी इलेक्शन हो, चाहे वो सूबाई सतह पे हो, चाहे वो जो है वो निचली सतह पे हों, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कहते हैं, वो सारे इसकी प्रोविज़न के तहत ही होते हैं। उसके अंदर एक प्रोविज़न है 215, वो ये कहती है कि कोई भी पार्टी को सिंबल अलॉट किया जा सकता है और अगर वो डिसिप्लिन की जो है वो खिलाफ वर्जी करे तो उस सूरत के अंदर उनसे वो लिया भी जा सकता है। इस प्रोविज़न को एक नज़र पढ़ते हैं ताकि इसको समझ आ सके और फिर आगे चलते हैं कि आगे इसके अंदर हुआ क्या है। तो नाज़रीन 215 जो है वो बेसिकली जो हमारी प्रोविज़न है वो बेसिकली बताती है जनाब कि आपने कब किसी पार्टी के सिंबल को जो है वो उससे छीन लेना है। 215 बस मैं 1 मिनट निकाल लूँ ताकि आपको जी एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टी टू ऑब्टेन इलेक्शन सिंबल, कि किसी पार्टी का सिंबल हासिल करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है। Not with anything contained in any other law, a political party enlisted under this act shall be eligible to obtain an election symbol for contesting election for Majlis Shura, Provincial Assembly, refer to in section 202, 206, 209 और 210। अच्छा जी, एन इलेक्शन सिंबल ऑलरेडी ये छोड़ दें, अब 5वें के ऊपर आ जाते हैं कि कब किसी से पार्टी से सिंबल लिया जा सकता है। इफ़ अ पोलिटिकल पार्टी और पार्टीज टू होम सच शो काज नोटिस हैज़ बीन इशूड अंडर सब सेक्शन 4 टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 209 और सेक्शन 210, द कमीशन में आफ्टर अफोर्डिंग इट और देम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड डिक्लेयर इट और देम इनएलिजिबल टू ऑब्टेन एन इलेक्शन सिंबल फॉर इलेक्शन टू मजलिस शूरा, कि उसको इनएलिजिबल कहा जा सकता है। शो काज नोटिस एक देना ज़रूरी है कि जनाब आपने फ़लाँ चीज़ नहीं की, आपने फ़लाँ नहीं की, और उसके बाद जो है वो उनको क्या कहा जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद टू ऑब्टेन इलेक्शन सिंबल फॉर इलेक्शन मशूरा लोकल गवर्नमेंट एंड द कमीशन शैल नॉट एलोकेट एन इलेक्शन सिंबल टू सच पोलिटिकल पार्टीज़ और कॉम्बिनेशन ऑफ पोलिटिकल पार्टीज़ इन सब्सिक्वेंट इलेक्शंस। तो ये जनाब इख्तियार जो है वो 215 का जो इख्तियार है, इसके ऊपर अब पिटिशन फ़ाइल हो गई है कि जनाब ये आइन से कलादम है, और ये हज़रत सदीक़ साहब ने फ़ाइल की है। इसके अंदर वो ये चीज़ साबित करने की कोशिश करेंगे कि जनाब एक पॉलिटिकल पार्टी अपना सिंबल कितनी मेहनत से बनाती है और उसके बाद उसको किस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है वो एलिजिबल और इनएलिजिबल कर सकता है अगर वो किसी भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करें। तो ये एक पिटिशन फ़ाइल हो गई है। अभी इसकी सुनवाई आहिस्ता आहिस्ता चलेगी, अभी तो ज़ाहिर है उसके अंदर टाइम लगेगा, लेकिन बहरहाल ये एक पिटिशन फ़ाइल हो चुकी है। इसके अंदर ख़बर है फैज़ाबाद धरने की बात की जाए जनाब, तो दूसरी खबर यह है कि फैज़ाबाद धरना जो है
उसके अंदर कमीशन ने एक कमीशन पॉइंट हो गया था कि जनाब आप इसके अंदर इंक्वायरी करें, इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन इसकी करवाएं, जो जो चीज़ें हमने कही हैं इदारे अपनी अपनी हदूद में काम करें। उन्होंने कहा है कि जनाब हमने रिपोर्ट जमा कराने के लिए हमें टाइम दरकार है, इसके अंदर एक्सटेंड कर दिया जाए टाइम, ताकि हम अपना टाइम जो है वो उसको बता सकें। अगली जनाब मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबर जो ये है कि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब का साइफर ट्रायल जो है वो जेल के अंदर हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब भी उसके अंदर मौजूद थे और आपको पता है कि उनके अंदर जो उनके प्राइम विटनेस हैं वो हैं जनाब उस टाइम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अब आज़म खान साहब का बयान जब होने लगा तो इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब इस शख्स को कहें कि कुरान पर हाथ रख के आप बयान दें, और उन्होंने फिर अपना बयान देना शुरू किया कि जनाब इस तरह से साइफ़र आया, मैंने इमरान खान साहब को उसकी कॉपी दी। उन्होंने कहा कि जनाब इसके अंदर जो है वो कबीना को कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए, कबीना की हुई, उसके बाद जो है सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, सारे उन्होंने शाको इसबाक बताए और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब ये बड़े एक्साइटेड हो गए, बड़े खुश हुए और बड़े एंथुसियास्टिक हो गए इमरान खान साहब कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बेसिकली उनका केस है कि उन्होंने कहा कि इसको पॉलिटिकल मैनूवरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये कुरान पर हाथ जब रख के कहा तो इमरान खान साहब ने कहा अल्लाह ताला का कहर नाजिर होगा कि जो झूठ बोलेगा, और वो काफ़ी उसके अंदर तैश में भी आ गए, उन्होंने बुरा भला भी कहा। लेकिन जाहिर है जब एक शख्स के ऊपर इतने प्रेशर्स होते हैं, सारे मामलात होते हैं, क्योंकि वो अगवा भी रहे हैं, उनको पता भी नहीं चला वो कब आए कब पकड़े गए। उसके बाद आज़म खान साहब ने आगे अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया, 164 की स्टेटमेंट करा दी, FIR बाद में हुई है। तो बड़े कानूनी इसके अंदर लकूनास हैं, लेकिन कल 5-6 लोगों की जो है वो विटनेस इसके अंदर हो चुकी है। इसके अलावा जनाब दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सोने के ज़खायर पाए जाने वाले ममालिक की फ़हरिस्त है वो भी आज रिपोर्ट हुई है। उसके अंदर अमेरिका जो है वो सबसे पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर जर्मनी है, फिर इटली है, फिर फ्रांस है, और फिर रूस है, और फिर जो है वो इसी तरह से मुख्तलिफ ममालिक हैं। पाकिस्तान के पास जो है वो 46वां नंबर है और 64 टन के लगभग जो है पाकिस्तान का सोना इसके अंदर पाया जाता है। सोने के ज़खायर जो है वो बेसिकली आपकी इकॉनमी को बूस्ट देते हैं और इसलिए वो रखे जाते हैं। अगली जनाब खबर यह है कि वफाकी हुकूमत ने बानी PTI के ख़िलाफ़ जो जेल में साइफर ट्रायल का कलअदम करार देने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया। अब वो चैलेंज हो गया, उसके अंदर जाहिर है खोसा साहब ने अपने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि अपनी साइड पे लड़ेंगे, हुकूमत अपनी साइड पे बात करेगी, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये जो है वो इन कैमरा ट्रायल नहीं हो सकता। इसकी तफसील भी पढ़ लेते हैं। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तज़ा की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 नवंबर 2023 का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया और दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर ट्रायल के लिए कायम ख़ुसूसी अदालत को कलअदम करार दिया। वफाकी हुकूमत का अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ है कि हाई कोर्ट के पास ख़ुसूसी अदालत की हैसियत ख़त्म करने का इख्तियार नहीं है। पर अब ये मामला आगे चलेगा, इसके अंदर देखते हैं क्या चीज़ें होने वाली हैं। अगली खबर जनाब ये है कि तनाव की जो कैफियत थी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, वो अब उसके अंदर कोई काफ़ी मुस्बत पैगामात का तबादला हुआ है। ट्विटर के ऊपर कुछ लोगों ने कहा है, ये पढ़ लेते हैं। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कुछ मुस्बत पैगामात का तबादला हुआ है। वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी रहीम हयात कुरैशी ने ईरानी हम मनसब रसूल मूसवी को जवाब देते हुए कहा कि आपके जज्बात का जवाब देता हूँ प्यारे भाई रसूल मूसवी। उसका ईरानी मनसब से कहना है कि पाकिस्तान और ईरान के बरादराना तल्लुकात हैं, मुस्बित बातचीत के ज़रिए तमाम मसाइल का हल करने के लिए आगे बढ़ें। वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी रहीम हयात कुरैशी ने यह भी कहा कि दहशतगर्दी समेत हमारे मुश्तरका चैलेंजेस के लिए मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत है। उनके ईरानी हम मनसब सैयद रसूल मूसवी का इस मौके पर कहना है कि दोनों ममालिक के रहनुमा और आला काम जानते हैं कि हालिया तनाव का फ़ायदा दुश्मन और दहशतगर्दों को होगा। आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर ईरान ने कुछ स्ट्राइक की थी, उसके बदले में पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ जो है वो स्ट्राइक बैक किया, और अब ये मामला अल्लाह का शुक्र है कि पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है और दोनों ममालिक की तरफ से अच्छे पैगामात आ रहे हैं जनाब। अगली जनाब खबर इसके अंदर यही है कि
मुराद सईद साहब की पिटिशन थी इस पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, वो निपटा दी गई है इलेक्शन के मुतल्लिक, और मेरा ख्याल है उनके जो है वो नहीं अब आगे मामला बढ़ सकेंगे। और इसके अलावा जनाब ख़बरें इंशाल्लाह चलती रहेंगी। और यास्मीन राशिद साहिबा की एक ख़बर है, उन्होंने कहा नवाज़ शरीफ 73 साल की औरत से डर कर बैठे हैं, मैं बाहर निकलती हूँ तो बताती हूँ। उन्होंने कहा मीडिया के सामने वो डट गई, उन्होंने कहा कि जनाब आज मुझे मीडिया को मेरी तस्वीर लेने दें, नहीं तो मैं यहीं पे बैठी हूँ, मुझे उठा के ले जाएँ। फिर मीडिया ने उनकी तस्वीर ली, उसके ऊपर अपना बयान भी कहा। उन्होंने कहा 73 साल की औरत तो मुझे इलेक्शन लड़ने दे, लेकिन जेल के अंदर से मैं इलेक्शन लड़ूंगी, मेरे कागजात नामजदगी जो है वो एक्सेप्ट हो गए और इसके ऊपर पूरी मैं कंपेन करूँगी, अंदर बैठे हुए ही मैं मामला को टैकल करूँगी और मैं देखती हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब कैसे जीतते हैं। लेकिन ये जाहिर है इसके अंदर जब कोई बंदा बाहर हो तो उसके अंदर हालात और होते हैं। अभी जाहिर है उन्होंने एक पॉलिटिकल जो है वो गेमिंग करनी है, उसके अंदर वो अपने बात का इजहार भी करना चाहती हैं। हर बंदे को अपनी बात करने का, इजहार करने का हक होना चाहिए। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, नए भी लोग में हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।